प्रश्न 8 है हमारा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी चौड़ाई से हमारा 3 गुना है आयत की लंबाई। यदि आयत की परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए एक यहाँ पर एक आयत दे रखा है जिसमें से यहाँ पर लिखा गया है कि चौड़ाई की 3 गुनी है लंबाई। तो लंबाई हमारा 3 गुना है चौड़ाई से, तो चौड़ाई मान लीजिए x होगा, तो लंबाई हमारा होना चाहिए 3x, क्योंकि 3 गुना है, इससे हमारा 3 गुना है तो x चौड़ाई था तो इसका 3 गुना है तो 3x कर दिए। अब आयत की परिमाप हमारा दे रखा है 240 मीटर, तो आयत का परिमाप जो होता है, ये जो बाउंड्री टोटल होता है चारों तरफ की, वह 240 मीटर दे रखा है, चारों तरफ का 240 मीटर। तो हम यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ता है। तो हम सबसे पहले इस x को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे, आयत की लंबाई हमारा दे रखा है 3x, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x, और चौड़ाई हमारा हो गया आयत की x, और आयत के परिमाप हमारा दे रखा है 240 मीटर। तो x हम फाइंड करने के लिए आयत के परिमाप में हमारा बैठाना पड़ेगा। आयत की परिमाप बराबर होता है 2 गुने में लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो परिमाप हमारा दे रखा है 240 मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिमाप की जगह पर 240, और यहाँ पर 2, यहाँ पर लंबाई हमारा दे रखा है 3x, तो 3x प्लस चौड़ाई हमारा x है तो x हम लिख देंगे। तो 2 है तो 2 लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला को जोड़ देंगे, 3x और x कितना हो गया 4x, तो 4 दूनी हमारा हो गया 8x, और इधर हमारा 240 है तो 240 लिख देंगे। अब इधर वाला संख्या हम जान रहे हैं कि यहाँ पर अल्फाबेट है और यहाँ पर संख्या दोनों आपस में गुना में, तो इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा भागा में, तो 240 बट्टे में हमारा 8 हो जाएगा। तो अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 8 3 जा 24, तो 3 और यहाँ पर 0, तो 30, x बराबर 30 हमारा हो गया। और हमारा जो यूनिट है वह मीटर में है, तो इसका x का वैल्यू भी हमारा मीटर में होगा। तो हम यहाँ पर आयत की लंबाई हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू 30 आया, तो 3 गुना 30 बराबर 90 हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू 30 दे रखा है तो 30 हम लिख लेंगे। अब जो हमारा यूनिट है वह मीटर में है, तो हमारा मीटर में लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई भी। तो हमें आयत की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसके अंदर वाला भाग को। तो ज्ञात करने के लिए आयत की क्षेत्रफल लिखेंगे, हमारा लंबाई गुने में होता है चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई लिख लेंगे, और हमारा लंबाई आया है 90 मीटर और चौड़ाई है हमारा 30 मीटर, तो 90 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2700। तो मीटर मीटर में दोनों है यूनिट, तो मीटर गुने मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, तो हमारा आयत का जो क्षेत्रफल है वह 2700 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। प्रश्न 9 है हमारा, एक तार को मोड़कर आयत का आकार दिया गया है। मान लीजिए एक तार है जिसे मोड़ करके एक आयत का आकार दिया गया है इस प्रकार से, ये हमारा आयत है, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। ये जो तार है इसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमारा 20 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन लिखा है, यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। मान लीजिए ये जो तार है एक आयत का आकार दिया गया, फिर से इस तार की जो तार को है इसे दोबारा से मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है इस प्रकार से। आगे प्रश्न लिखा है हमारा है, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यानी कि वर्ग जो है वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगा, यानी इस भुजा को हमें ज्ञात करना है, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर होगा, तो ये भुजा एक भुजा निकाल लेंगे तो चारों भुजा हमारा आपस में निकल जाएगा। आगे लिखा है, तथा किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल अधिक है या वर्ग का क्षेत्रफल, इसे भी हमें चेक करना है क्षेत्रफल को दोनों का कि किसका अधिक है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। आयत की लंबाई हमारा जो दे रखा है उसे हम लिख लेंगे, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखा है, लंबाई 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 32 सेंटीमीटर लिख लेंगे लंबाई को, और चौड़ाई हमारा दे रखा है
20 सेंटीमीटर। अब इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसी तार को जो आयत का आकार दिया गया है, इसी को मोड़ करके वर्ग बनाया गया है। तो इसका हम पहले परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। आयत का परिमाप हमारा होगा 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 लंबाई हमारा दे रखा है 32 और चौड़ाई हमारा 20। 32 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 52 और 52 दूनी 104 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में यूनिट दे रखा है, तो हमारा जो परिमाप होगा वह सेंटीमीटर में ही होगा। अब हमें देखना है चेक करके कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो आयत का हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। इसमें आयत का क्षेत्रफल हमारा होगा लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दे रखा है 32 और चौड़ाई 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 होगा। अब हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप जितना होगा वर्ग का परिमाप भी उतना ही होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर वर्ग का परिमाप, क्योंकि आयत का जो तार है उसी को मोड़ करके वर्ग बनाया गया है। तो आयत का जितना परिमाप होगा वर्ग का परिमाप भी उतना ही होगा। तो 104 दे रखा है हमारा आयत का परिमाप, तो 104 होगा। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने में भुजा। तो 4 गुने भुजा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब गुना में है तो इधर आएगा तो हमारा भागम हो जाएगा। तो भुजा बराबर हमारा हो जाएगा 104 बट्टे में 4। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24। हमारा भुजा जो होगा वह 26 होगा। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए हैं और किसका क्षेत्रफल अधिक है उसे हमें चेक करना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है। तो भुजा हमारा आया 26 सेंटीमीटर। यूनिट दे रखा सेंटीमीटर में, तो भुजा भी हमारा होगा सेंटीमीटर में। तो 26 गुना 26। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 676 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो यूनिट दे रखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमारा पता चल गया कि वर्ग की भुजा हमारा 26 है और वर्ग का क्षेत्रफल 676 और आयत का जो क्षेत्रफल है हमारा 640 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल अधिक है वर्ग से। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है आयत के क्षेत्रफल से। तो हम यह तय करके लिखेंगे यहाँ पर भुजा हमारा ज्ञात हुआ वर्ग का 26 सेंटीमीटर और अधिक किसका है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो अधिक लिखेंगे, अधिक वर्ग का क्षेत्रफल है। और कितना होती है अधिक है, 676 टोटल है, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर प्रश्न हमारा 10 है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 37 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक आयत है इस प्रकार से, जिसका विकर्ण दे रखा है हमारा विकर्ण 37 सेंटीमीटर और एक भुजा हमारा दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो हम लंबाई को 35 मान सकते हैं या तो चौड़ाई को, लेकिन इनमें से एक को मानना है, यानी हमें इसे मान लेंगे 35 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही भुजा दे रखा है। अब चौड़ाई को हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है उसे। आयत की लंबाई हम भुजा को लिख लिए हैं तो 35 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई नहीं दे रखा है, इसे हमें ज्ञात करना है। और हमारा विकर्ण कितना दे रखा है, आयत का विकर्ण हमारा दे रखा है 37 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो उसमें बैठाएंगे। तो विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का होल स्क्वायर। इससे हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दो वैल्यू दिया हुआ है, विकर्ण का वैल्यू दे रखा है और लंब का वैल्यू, तो चौड़ाई आराम से हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो विकर्ण का हमारा 37 है तो हम 37 लिख लेंगे यहाँ पर, 37 का होल स्क्वायर, और लंब का होता है 35
35 का होल स्क्वायर करेंगे और चौड़ाई हमारा पता नहीं है तो चौड़ाई को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 37 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 37 को गुना करेंगे 2 बार तो 1369, और 35 को करेंगे तो 1225 हमारा आएगा, और चौड़ाई हमारा पता नहीं है तो हम लिख देंगे जैसे वैसे। अब ये जो संख्या है वह प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा माइनस में होगा, तो चौड़ाई को हम इधर लिख लेंगे 1369। अब प्लस वाला हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी 1225। अब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 144। यहाँ पर चौड़ाई का होल स्क्वायर है तो चौड़ाई का होल स्क्वायर रहने देंगे, तो चौड़ाई का होल स्क्वायर इधर था। अब स्क्वायर हमारा इधर जाएगा बराबर के इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा रूट में, तो चौड़ाई रूट 144। अब चौड़ाई को हम ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल 144 का होगा 12। आगे हमारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दे रखा है 35 और चौड़ाई हमारा जो ज्ञात हुआ वो 12। अब यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो 35 गुना में चौड़ाई हमारा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 लेंगे 350 और 70 कितना हो गया 420, और क्षेत्रफल है हमारा सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हुआ 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 नंबर है 16,900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, और इसमें हमें इस विकर्ण को हमें ज्ञात करना है। और वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा है 16,900 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 16,900 मीटर स्क्वायर, यानी इसका अंदर वाला जो भाग है टोटल हमारा 16,900 मीटर स्क्वायर है। अब हमें इस विकर्ण को ज्ञात करने के लिए एक विकर्ण का फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। तो हमें इसमें भुजा की आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि √2 गुने भुजा होता है फॉर्मूला में, तो ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा को ज्ञात कर लेंगे इस पर से पहले हम लिख लेंगे हल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या तो भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं। तो भुजा गुने भुजा होता है तो भुजा स्क्वायर ही होता है, तो हम इसे स्क्वायर में लिखेंगे। और उसका क्षेत्रफल होता है 16,900 और भुजा हमारा स्क्वायर में, तो भुजा स्क्वायर लिख देंगे। अब स्क्वायर हमारा इस साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा रूट में 16,900 और भुजा हमारा इधर बच जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 तो नहीं 169 होता है, 169 का वर्गमूल 13 और 2 जीरो में से एक जीरो को लिख लेंगे। हमारा भुजा जो ज्ञात हुआ 130 और हमारा यूनिट दे रखा है मीटर स्क्वायर में, तो हमारा यहाँ पर जो भुजा होगा 130 मीटर होगा। अब हमें पता चल गया कि भुजा हमारा 130 है, तो हम विकर्ण आराम से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हमें आता है। वर्ग का विकर्ण हमारा क्या होता है √2 गुने में भुजा होता है। तो √2 गुने भुजा करेंगे तो भुजा हमारा कितना है 130 है। अब 130 और √2 गुना होगा तो 130 √2 हमारा हो जाएगा। यूनिट दे रखा है मीटर में, तो हमारा होगा यहाँ पर मीटर में। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे आगे तो 130 और √2 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1.41421 इस तरह से चलते रहता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 183 यानी 183.82 और जो आंसर होगा लगभग में आएगा क्योंकि ये जो √2 का वर्गमूल है इस प्रकार से चलते रहता है। तो हमारा आंसर होगा 183.82। अब मीटर में दे रखा है तो हमारा मीटर में यूनिट दे रखा है तो मीटर में आंसर होगा।